ये हमारी फिजिक्स की पहली क्लास रहेगी, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे मोशन यानी कि गति। अब गति क्या होती है? गति हमेशा जो है अपने आप को देख के नहीं, दूसरों को देखकर पता चलता है कि गति हो रही है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और इसके बराबर से एक ट्रेन और दूसरी जा रही है, वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है। अब हम इधर से अगर इस ट्रेन को देखते हैं और ये भी एक उसी डायरेक्शन में जा रही है, ये भी, दोनों की स्पीड समान है, तब हम इधर से इस ट्रेन को देखते हैं तो हमें ये रुकी हुई दिखाई देती है, ना कि चलती हुई। तो इस टाइम पर हमारे साथ में गति कोई नहीं हो रही है। अगर हम इसी को इस डायरेक्शन में देखते हैं तो गति होती हुई हमें पता चलती है। जैसे जो बाहर के साइड में पेड़ पौधे वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, वो हमें बैक साइड में पीछे की तरफ जाती हुई दिखती हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो पृथ्वी, हम लोगों को पता ही है कि पृथ्वी लगातार घूमती रहती है, लेकिन हम लोगों को कभी पता चलता है कि पृथ्वी घूम रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी गति कर रही है। अब हम इसी टाइम पे सूरज को देखते हैं, लेकिन सूरज हम गति नहीं कर रहा है, ये भी हमें पता है। लेकिन किसी कारण से हम अगर सूरज की तरफ, इधर हमारा सूरज है, अगर हम सूरज के पास जाकर देखें या पृथ्वी से दूर जाकर यहाँ पर अगर हम जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी जो है अपने डायरेक्शन पर घूम रही है। इससे जो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गति हमेशा अपने आप को नहीं, कुछ कंडीशन में अपने आप को देखकर, वो कुछ कंडीशन में दूसरों को देखकर हमें गति का एहसास होता है, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में दूसरों को देखकर ही हमें जो है गति का एहसास होता है। बढ़ते हैं आगे। एक चीज़ और इसमें देखते हैं, जैसे हम गति करते हैं तो गति हमने इस डायरेक्शन है, हम इस डायरेक्शन की तरफ गति कर रहे हैं, तो यह है हमारा पॉइंट 1 ए और पॉइंट बी। तो हमने यहाँ से जब गति करना शुरू करी तो हमने कुछ दूरी भी तय करी। तो जो हमने दूरी तय करी उसे हम तो दूरी बोलते हैं, जाहिर सी बात है, डिस्टेंस। इसके बीच में जो हमने दूरी तय करी है उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस या दूरी, जो भी है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगा हमारा दूरी। राइटिंग पे थोड़ा ध्यान मत करना। डिस्टेंस, दूरी। दूरी क्या है? यह है बिंदु ए, यह है पॉइंट बी। इसके बीच में मान लो 5 किलोमीटर की दूरी है, किलोमीटर की दूरी है। तो ये तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो है 5 किलोमीटर की है और बीच की दूरी है। इसमें अब हम एक चीज़ और देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, एक हमारे पास है पॉइंट ए, एक हमारे पास पॉइंट है बी, और एक पॉइंट है हमारे पास सी। तो ए से हमने बी की तरफ गए, बी से हम सी की तरफ गए, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। और बी और सी के बीच की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर मान लेते हैं। तो अब हमसे कहा जाए कि ए और सी के बीच की दूरी कितनी है, तो अब हम यहाँ से जो है इसे फाड़ के तो नहीं जा सकते यहाँ से, अब हमें जाना तो यहीं से पड़ेगा ना।
क्योंकि ये रास्ता ही नहीं है हमारे पास। यहाँ पे बीच में घर वगैरह भी होंगे। जैसे हम यहाँ से जो है मान लेते हैं हम लखनऊ से दिल्ली गए, तो हम बाय जो है रोड ही तो जाएंगे, बीच में घर वगैरह हैं उन्हें तोड़ के थोड़ी ना चले जाएंगे। तो इसलिए हम जो है दोनों के बीच की दूरी को तय करते हैं। तो दूरी हमारे पास कितनी होगी? अब ए से जो है हमें ए से पॉइंट सी की तरफ को जाना है, तो पहले हमें इधर जाना पड़ेगा, फिर हम इधर जाएंगे। तो जो हम दूरी तय करेंगे तो हमारे पास दूरी कितनी होगी? ए से सी के बीच की दूरी कितनी होगी? दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास दूरी निकल के आएगी 8 किलोमीटर। ठीक है, जो भी है, मीटर है, किलोमीटर है या सेंटीमीटर है, जो भी है वो हो सकता है इसमें। अब जो ये बीच का रास्ता होता है ये होता है शॉर्टकट। अब साइंस जो है इस शॉर्टकट को नहीं मानता है। साइंस कहता है कि साइंस कहता है कि जो है हम इस दूरी को हम ऐसे ना तय करके हम ऐसे तय करते हैं इसके थ्रू। एक मिनट, कलर चेंज करते हैं। इसके थ्रू यहाँ से तय करते हैं हम, तो इसे ये शॉर्टकट होगा। तो ये इसको हम साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? विस्थापन। विस्थापन, ये हमारे पास नया हेडिंग निकल के आया है, विस्थापन। अब विस्थापन क्या होता है? विस्थापन एक तरीके से एक शॉर्टकट होता है। अब जैसे कि हमने पहले देखा था कि एक पॉइंट है हमारे पास ए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब हमें पॉइंट सी की तरफ जाना है, तो रास्ता तो हमारे पास ये वाला है। तो हमसे पूछा जाए कि जो है ए से सी की दूरी कितनी होगी, तो दूरी तो जाहिर सी बात है ये होगी हमारे पास, ये वाली और ये वाली, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास दूरी निकल के आएगी। तो मान लेते हैं हम इसको 3 किलोमीटर है और इसको मान लेते हैं 2 किलोमीटर है। तो ये दूरी हमारे पास कितनी होगी? 5 किलोमीटर। अब हमारे पास इसमें क्या चीज़ है? विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन साइंस जो है इन चीज़ों को नहीं मानता कि हमें किधर से जाना है। विस्थापन एक तरीके का शॉर्टकट निकाल देते हैं, तो हम डायरेक्ट जो है बी की तरफ ना जाकर यहाँ शॉर्टकट से सारी चीज़ें तोड़ते हुए निकल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये दूरी भी कम हो जाएगी। तो अब विस्थापन निकालते कैसे हैं? विस्थापन हम निकालने से पहले एक कंडीशन और देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि दूरी, ये क्या आ गया, दूरी और विस्थापन कभी भी बराबर नहीं हो सकता। जो दूरी ज्यादा अपन घट है, लेकिन अगर हम कहें ए से दूरी तो हमारे पास ये है ना, तो हमेशा हर कंडीशन में जो है विस्थापन हमारे पास छोटा रहेगा। लेकिन कुछ कंडीशन में हमारे पास जो है विस्थापन और दूरी बराबर हो जाती है। तो इसके लिए हम एक सिंबल का यूज़ करते हैं जो हम यहाँ पर ऐसे करके लगा देते हैं। ये मैं इधर थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, इस टाइप से होता है। ठीक है, एक मिनट, इसी को सही करते हैं।
ये हमें क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि कभी कभी जो है, कभी कभी जो है विस्थापन और दूरी बराबर हो सकती है। लेकिन किस कंडीशन में हमारे पास विस्थापन और दूरी जो है बराबर हो सकती है? जैसे कि हम देखते हैं, ये है पॉइंट हमारे पास ए और ये है हमारे पास पॉइंट बी। तो हम इस साइड से इस तरफ को गए तो हमारे पास जो है विस्थापन, इसको मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास पॉइंट ए से हमें पॉइंट बी की तरफ जाना है, तो इसके लिए हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके अब आप लोग खुद ही सोच सकते हैं, इसके लिए हमारे पास कोई शॉर्टकट है नहीं है। तो इस कंडीशन में जो है दूरी और विस्थापन दोनों हमारे पास बराबर हो जाएंगे, दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन और निकल के आती है, जैसे ये है हमारे पास पॉइंट 1 वो पॉइंट ए और ये है हमारे पास पॉइंट बी। अब एक व्यक्ति ने यहाँ से चलना शुरू करा और बी पॉइंट तक गया, लेकिन बी पे जाने के बाद वो वापस आ गया ए पर। तो इस कंडीशन में जो मान लेते हैं एक और बीच के बीच की दूरी 5 ही किलोमीटर है, ठीक है, 5 किलोमीटर ही मानते हैं। तो अब इस कंडीशन में आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास दूरी क्या, ए ने कितनी दूरी तय करी, ए ने कितनी दूरी, ए ही मान लेते हैं कि ए बी की तरफ गया, बी से फिर वापस ए की तरफ आया। तो यहाँ पर हमारे पास दूरी कितनी तय हुई भाई, दूरी हमारे पास यहाँ पर कितनी होगी भाई, 5 किलोमीटर इधर से गया और फिर 5 किलोमीटर वापस आया। तो हमारे पास दूरी यहाँ पर कितनी होगी, 10 किलोमीटर, क्योंकि 5 किलोमीटर गया है, 5 किलोमीटर वापस आया। अब इसी कंडीशन में हम देखते हैं कि विस्थापन, अब हमारे पास विस्थापन यहाँ पर क्या होगा, अब हमसे पूछा जाए इस कंडीशन में हमारे पास विस्थापन क्या होगा। अब विस्थापन, साइंस दूरी को तो नहीं मतलब साइंस दूरी को मानता है, लेकिन विस्थापन की कंडीशन में हमारे पास क्या रहेगा, हम 5 किलोमीटर इधर से गए जरूर हैं बी की तरफ, लेकिन हम वापस आ गए हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो विस्थापन होगा वो 0 हो जाएगा। अब आप कहेंगे 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन हमेशा शॉर्टकट को दर्शाता है। अब शॉर्टकट, अब यहाँ पे अब उसी पॉइंट पे वापस आ गए अब हम, तो हमारे पास कोई शॉर्टकट तो रहा नहीं, 0 हो गया, क्योंकि हम उसी स्थान पे वापस आ गए। तो इसलिए हमारा जो है विस्थापन इस कंडीशन में 0 हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे थे विस्थापन, दूरी और विस्थापन। अभी हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि जो विस्थापन होता है इसके लिए हमें दिशा की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे हम पुराना वाला उदाहरण लेके देखते हैं कि ये हमारे पास दो चीज़ें हैं, तो हम ये चीज़, ये और ये मिला के हमारे पास क्या चीज़ होगी, ये दूरी होगी हमारे पास। लेकिन जो ये चीज़ होगी वो हमारे पास क्या होगा, विस्थापन। अब इसमें कंडीशन क्या होती है, विस्थापन के लिए हमेशा दिशा की ज़रूरत होती है। दिशा, या तो हम इधर से इधर चलेंगे या हम इधर से इधर चलेंगे, लेकिन हम इधर से जाकर और इधर वापस नहीं आ सकते। वापस इधर से जाके इधर वापस आ जाएंगे तो हमारे पास विस्थापन हो जाएगा 0। लेकिन इसलिए जो है विस्थापन के लिए हमेशा दिशा की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो इस कंडीशन में हम इधर से अगर इधर गए तो हमारे पास विस्थापन, एक दिशा है हमारे पास कि हम ए से बी की तरफ को गए, तो एक दिशा में हमने जो है गति करी। तो विस्तार, अगर हम बी से इधर की तरफ गए तो ये हमारे पास दूसरी दिशा है, मतलब
हम जो है एक ही दिशा में वर्क करेंगे, एक ही दिशा में। तो जो है एक दिशा, जिसके लिए जो है दिशा की जरूरत होती है वह हमेशा सदिश राशि होती है। तो हमारे पास विस्थापन जिसके लिए दिशा की जरूरत होती है तो वह हमेशा सदिश राशि होती है। तो विस्थापन के लिए हमें दिशा की जरूरत है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास सदिश राशि। सदिश राशि, सदिश राशि हो जाएगी। अब चलते हैं दूरी की तरफ। दूरी हमेशा जो है दिशा पर डिपेंड नहीं करती है। दूरी के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है, तो पॉइंट ए हमारे पास ये है, पॉइंट बी ये है। अब हमारे पास दूरी तय करने के लिए हम बीच में से यहाँ से तोड़ के तो नहीं जा सकते ना, बीच में घर वगैरह होंगे, तो हमें एक बाय रोड ही जाना पड़ेगा। तो बाय रोड हमारे पास कैसा हो सकता है भाई, ऐसे करके ऐसे भी जाके ऐसे ऐसे ऐसे, फिर हो सकता है ऐसे 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 गए, फिर इसके बाद हो सकता है वापस। तो ये जो हमने जो पूरी चाल चली, हमने इसमें जो है दिशा डिसाइड नहीं करी, क्योंकि हम पहले तो ये रास्ता हमारे पास ऐसा है, क्या करा जाए। तो बी से पहले हमें आगे जाना पड़ा, फिर आगे जाके फिर से हमें घूम के बी की तरफ आना पड़ा। तो इसकी दूरी के लिए हमें से कभी भी जो है दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए यह जो है कौन सी राशि कहलाती है, अदिश राशि। दूरी कौन सी राशि होती है हमेशा, अदिश राशि। अदिश राशि, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, राशि। दूरी हमेशा अदिश राशि होती है। और एक चीज, विस्थापन हमारे पास जो है विस्थापन, सॉरी नहीं लिखते हैं, हटाओ, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे ना, लिखने की आदत नहीं है इसलिए। विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कुछ कुछ कंडीशन में शून्य भी हो सकता है। अब पॉजिटिव का मतलब दूरी की दिशा में, जैसे ए और बी। अब जो दूरी की हमारे पास दिशा है, तो इस कंडीशन में जब दिशा ए से बी की तरफ को गए, तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव कंडीशन। समझते रहे ना बात को। जब हम जो है दूरी तय करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास अब विस्थापन माइनस कब होता है, विस्थापन माइनस कब होता है, जब हम बी से ए की तरफ वापस लौटते हैं, उस कंडीशन में हमारे पास विस्थापन माइनस हो जाता है। अब कुछ कुछ कंडीशन में हमारे पास जीरो हो जाता है। अब जीरो किस कंडीशन में होता है, अब आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम ए से बी की तरफ गए तब तो प्लस हुआ, और बी से ए की तरफ आए तब माइनस हुआ। लेकिन हम जो है ए से बी की तरफ जाके वापस आ गए, तो उस कंडीशन में हमारे पास विस्थापन हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया कि विस्थापन क्या होता है, और गति क्या होती है, और दूरी क्या होती है। ठीक, अब इससे जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न किस टाइप से बनते हैं, उसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में आना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्लास की अपडेट आपको मिल जाए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।